अभी आपने देखा कि किस तरह से भारत और चीन के बीच ये जो कमांडर लेवल, कोर कमांडर लेवल की जो बैठक है, ये खत्म हो गई है। भारतीय कमांडर वापस आ रहे हैं। तो ये हिंदी चीनी भाई भाई से ये हिंदी चीनी लड़ाई कैसे हो गया? हमारे साथ इस समय हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव स्वदेशी की बात करते आ रहे हैं पिछले कई दशकों से। जब पहली बार मैं उनसे मिला था तब भी उन्होंने ये कहा था कि भारत को स्वदेशी के ऊपर जोर देना चाहिए। और आज जब देश के गृह मंत्री ने सारी एमएचए की कैंटीन्स में यह कह दिया कि सिर्फ स्वदेशी सामान होगा, तो एक बार फिर भारतीय सरकार ये एक दावा ठोकना चाहती है कि भारत किसी से कम नहीं। प्रधानमंत्री ने जो कहा आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट भारत, उसको आगे बढ़ाने के लिए अब समय आ गया है। बाबा रामदेव, क्या सच में हिंदुस्तान पूर्णतः संपूर्णतः स्वदेशी चीजों पर जिम्मेदार रह सकता है कि नहीं? हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं पूरी तरह? ऐश्वर्य जी, भारत का ऐश्वर्य ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के है और यूनिलीवर तक, आप चाहे एफएमसीजी देख लो, आप ऑटोमोबाइल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, और हर जगह विदेशी कंपनियों का कब्जा है। करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की दौलत, धन, ऐश्वर्य इन विदेशी कंपनियों ने लूटा है ऐश्वर्य जी। और अब हमें एक प्रबल संकल्प के साथ सारी विदेशी कंपनियों के विकल्प, और खास करके चाइना के विकल्प, यूरोप की, यूके की, यूएसए की, जो अलग अलग कंपनियां हिंदुस्तान में अपने देश का सारा रॉ मटेरियल, अपने ही देश की फैक्ट्रियां, अपने ही देश के उसमें काम करने वाले प्रोफेशनल्स, लेबर्स, हमारे ही दुकानदार, हमारे ही ग्राहक, हमारा ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमारा ही ट्रांसपोर्टेशन, क्या लेकर के आते हैं खाली विदेशी कंपनियां यहां पर तकनीकी के नाम पर। आज तो लगभग पूरी दुनिया में तकनीकी के क्षेत्र में भी भारत किसी से कम नहीं है। तो आज हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हर विदेशी चीज का विदेशी कंपनियों से भी अच्छा विकल्प दे सकते हैं, उनसे भी सस्ता विकल्प दे सकते हैं। हाँ, चीन वाली लड़ाई में थोड़ा भारत सरकार को जरूर सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चीन में काफी सपोर्ट मिलता है। जो एक्सपोर्ट यूनिट्स वहां पर लगाई गई है, तो उसी की तर्ज पर भारत में भी जो चीनी वस्तुओं का चीनी वस्तुओं का विकल्प यहां पर उपलब्ध कराते हैं, उनको कुछ सब्सिडी सरकार को देनी पड़ेगी। बाकी हम हर मुकाम पर सीमाओं से लेकर के देश के अंदर के अर्थ क्षेत्र से लेकर के सैन्य क्षेत्र में चाइना को टक्कर दे सकते हैं। और उसको बाबा, टक्कर देने की आप बात कर रहे हैं, आप सिर्फ एक योग गुरु नहीं है बाबा। पतंजलि जिस तरह से आपने खड़ा किया, लेकिन उसके ऊपर भी कई लोग सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि बाबा रामदेव स्वदेशी की बात करते हैं और आधे से ज्यादा जो मटेरियल है वो तो बाबा रामदेव का बाहर से आता है। कई कहते हैं कि साउथ अमेरिका के देशों से आता है, कई कहते हैं कि अफ्रीका के देशों से आता है। तो क्या यह सच है क्या बाबा? आप जरा साफ कर दीजिए आज। देखो, पहली बात तो यह है, हमने रुचि सोया कंपनी अभी टेक ओवर की है। अब उसमें पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल तो सारा देश का ही बाहर से आया, तो पतंजलि कहां से ले आएगा भैया? हमें कोई नकली तेल तो देना नहीं है पाम ऑयल के नाम से या सनफ्लावर ऑयल के नाम से। जब वो 99% जो है वो 90% के करीब बाहर से आ रहा है, तो हम उसमें हमने पहल की है कि अभी हम 50,000 हेक्टेयर लैंड के ऊपर पाम ऑयल पाम के लिए प्लांटेशन किया। अभी आगे हमने तो अभी मैंने कल ही बात की है तेलंगाना सरकार से, इससे पहले मैंने आंध्र सरकार से बात की, अरुणाचल से भी बात की कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में हम ऐसा प्रयास करें कि करीब 3 लाख करोड़ रुपए जो हमें बाहर देना पड़ रहा है एडिबल ऑयल के नाम पर, यह न देना पड़े। बाकी पतंजलि का आंवला से लेकर के एलोवेरा से लेकर के सारी औषधियों से लेकर के सारा हमारा दंत कांति, केश कांति, हमारा पूरा का पूरा एलोवेरा जेल, हमारी गुनाइल, सारे 99% रॉ मटेरियल हम हिंदुस्तान से लेते हैं, हिंदुस्तानियों के लिए लेते हैं, और जो भी उससे प्रॉफिट कमाते हैं हिंदुस्तानियों के लिए खर्च करते हैं। अभी तक पतंजलि ने पिछले 3 दशकों में
आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि पतंजलि के जो ओपन मार्केट में प्रोडक्ट है तो 10 साल से आए, हम 3 दशकों से सेवा कर रहे हैं। और यदि मार्केट रेट से उसका डिफरेंस आप देखेंगे तो करीब 10,000 करोड़ का डायरेक्ट, हम जिसको कंज्यूमर कहते हैं, हमारे लिए तो देश एक बाजार नहीं परिवार, उनको फायदा पहुंचाया है। और जो चैरिटी एक्टिविटी हमने की है उसका मूल्यांकन करो तो करीब 10,000 करोड़ की वो की है। और जो इस देश के करोड़ों लोगों को आरोग्य दिया उसका तो मूल्यांकन लाखों करोड़ में भी नहीं कर सकते ऐश्वर्या जी। लेकिन बाबा, इसी की तो जरूरत है। जिस तरह से हमारे कोर कमांडर, जिस तरह से हमारे फौजी, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने की अब बारी है, हम देख रहे हैं इस समय, अब से कुछ ही देर पहले बाबा, कोर कमांडर्स की बैठक खत्म हुई है। भारत ने साफ कर दिया है कि 1 इंच जमीन पे भी चीन का कदम नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी प्रकार से क्या हम आज की तारीख में स्वदेशी सामानों की इतनी भरमार नहीं कर सकते कि चीन के सामान की जरूरत ही ना पड़े? चीन सहित ऐश्वर्या जी सारी विदेशी कंपनियों का बहिष्कार ये सबसे बड़ा हथियार है इस समय लड़ने के लिए। जहां तक सरकार का प्रश्न है, वो जहां जहां से चीन से लेकर के जो खास करके जो हमारे शत्रु देशों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है हमें बढ़ानी चाहिए। और देश के अंदर उनका जो विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं उनके लिए सरकार को विशेष फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। पूरे देश में जो आपने ऐश्वर्या जी कहा, एक जज्बा पैदा होना चाहिए, चाहे कोई छोटा आदमी बड़ा आदमी हो, किसी भी सेक्टर में वो काम कर रहा है, सबके दिलों में एक भावना होनी चाहिए, मेरी पहली चॉइस स्वदेशी है, मुझे अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट से पहले पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन चल रहा था, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन चल रहा है। अब इस आर्थिक तंत्र को जब हम मजबूत करेंगे तो हमारा सैन्य तंत्र भी मजबूत होगा, हमारी शिक्षा से लेकर के चिकित्सा से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के पूरी दुनिया को फिर से हम लीड करने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए इसको एक आंदोलन की तरह पूरे देश को हाथों में लेना पड़ेगा। और मैंने वो आंदोलन की तरह इस काम को आज से 3 दशक पहले हाथ में लिया था, जो उसको एक मकाम तक पहुंचाया है। मैं चाहता हूं और दूसरे लोग इस क्षेत्र में आए, और जो आपने कहा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, ऑटोमोबाइल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स का, एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग का, चाहे वो कोई भी जो है टेक्नोलॉजी की भी बात है, भारत अब किसी से कम नहीं है। भारत में बहुत दम है, भारत का कुछ सशक्त नेतृत्व प्राप्त है, भारत का जो शासन तंत्र है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो खुद स्वदेशी के लिए जीने और मरने वाले हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी एक मर्यादा है, उस मर्यादा में रह करके वो राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर जो कर सकते हैं वैश्विक तौर पर वो करेंगे। और अब इस समय तो चाइना से लेकर के इन तमाम एमएनसीज के प्रति एक घृणा और नफरत का वातावरण है, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। लेकिन बाबा रामदेव, मेरा ये आपसे सवाल है, दिशा में आगे आपने कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की ओर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वदेशी की ओर कह रहे हैं, हम सब गृह मंत्री ने कहा कि सारे सरकारी कैंटीन में, कम से कम एमएचए की कैंटीन में स्वदेशी सामान ही बिकेगा। इस समय जब सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हम देखते हैं किस तरह से पिछले 1 महीने से टकराव चल रहा है, गुत्थम गुत्था 100-150 सैनिक घायल हो जाते हैं, लेकिन हमारे वीर जवानों ने उनको इस तरफ आने नहीं दिया। ऐसे में भी कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कहती हैं, अरे भाई, अगर सिर्फ इंडिया या अगर सिर्फ स्वदेशी की बात करोगे तो तुम एलियनेट हो जाओगे। अगर तुमने भारतीय कैंटीनों से हटाया, तो अगर तुम्हारे प्रोडक्ट्स को चीन, अमेरिका, इंग्लैंड ने अपने यहां आने से रोक दिया तो तुम्हारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। इसका क्या तात्पर्य है? देखो, पूरी दुनिया ने भारत को एक बाजार समझ करके, मैंने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी से अब तक लूटा, 1000 लाख करोड़ रुपए लूट करके लेके गए। और मैं एक बात और बता देता हूं, उन दुनिया के देशों की मजबूरी है भारत के प्रोडक्ट यूज करना, हमारी मजबूरी नहीं है। इसलिए एक साहस की जरूरत है, एक हिम्मत की जरूरत है, और वो हिम्मत मोदी जी में है। बाकी कुछ लोग बकवास करते रहते हैं, नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, जहर उगलते रहते हैं। कुछ हिंदुस्तान में रह करके, किसी की पाकिस्तान से यारी है, किसी की चाइना से यारी है, किसी और विदेशी कंपनियों से रिश्तेदारी है, उनकी चिंता ऐश्वर्या जी नहीं करनी चाहिए। भारत के लोगों को भारत के बल पर आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए। इसके लिए जो भी चुनौतियां आएंगी, भारत उन सब चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए और उनको उन चुनौतियों से पार जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है बाबा रामदेव। लेकिन असलियत की बात कीजिए, आप पतंजलि चलाते हैं, आपके पतंजलि के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जाते हैं। इस तरह के कई ऐसे एमएसएमईज
और कई और ऐसे कंपनियां हैं जो कि बाहर अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं। चीन जैसे देश को, और चीन में जिस तरह से लेबर लॉज नहीं है, चीन में जिस तरह से हम देखते हैं कि अवमाननीय सिचुएशन है कई बार लोगों को लेके, लेबर को लेके, वो बस जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बनाना है। ऐसे देश को टक्कर भारत को अगर देनी है तो फिर उसके लिए पूरे भारत को, सिर्फ हमारी पॉलिटिकल क्लास को नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष को एक साथ आना पड़ेगा, तभी आप चीन को टक्कर दे सकते हैं। ये तो सच है। अब बात, लोग कहते हैं चाइना का हमने बहिष्कार कर दिया, तो भाई 5 लाख करोड़ का तो लगभग हम डायरेक्ट उससे इंपोर्ट करते हैं। करीब जो है शेयर मार्केट के माध्यम से या यहाँ पर जो एफडीआई के माध्यम से अलग अलग जो अर्थतंत्र के जो कंपोनेंट हैं हमारे, हर जगह चाइना घुसा हुआ है। करीब 15 से 20 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर चाइना का कब्जा है। वो हमारा, यदि आप आंकड़े भी देखें तो हम जो इंपोर्ट करते हो 14%, एक्सपोर्ट करते हो मात्र 5%। हम कहाँ ये बातें, कुछ लोगों के दरअसल ना वो तथ्यों के आधार पर बात करते, ना वो भारत की ताकत के आधार पर बात करते, ना वो दुनिया के बाजार को समझते। कुछ लोग जो है वो बौद्धिक रूप से विकलांग हैं। ऐसे बौद्धिक दिवालियापन जिनके जो शिकार हैं, जिनके भीतर स्वाभिमान नहीं है, उनके भीतर कोई सृजनात्मक रचनात्मक दृष्टि नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। भारत के सिर्फ एक आखिरी सवाल बाबा रामदेव कर रहे हैं, हम आप बिल्कुल बेबाक बोलते हैं। एक आखिरी सवाल बाबा रामदेव, आप अपनी बेबाकी से जवाब दीजिएगा। असलियत बताइए, सच सच नेतृत्व इस देश को बहुत रिपब्लिक भारत की जनता आपको देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। सिर्फ एक बात बचाइए बाबा, क्या सच में सैन्य शक्ति तो हम जानते हैं, हम टक्कर दे सकते हैं चीन को? क्या हम कमर्शियल लेवल पे, क्या हम बिजनेस के लेवल पे, क्या हमारी भारतीय स्वदेशी कंपनियां, क्या हम चीन को रोक नहीं सकते? हिंदुस्तान में और विश्व भर में क्या हम टक्कर नहीं दे सकते चीन को? असलियत बताइए बाबा, सच सच। बेबाक ही बोल रहा हूं। चीन का हर विकल्प हम भारत में तैयार कर सकते हैं और हमने वो विकल्प दिया है। एफएमसीजी से लेकर के फूड के जो है कॉस्मेटिक के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, बस सरकार को मैंने कहा कुछ नीतिगत परिवर्तन करने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ेगा, कुछ सब्सिडी, ये कुछ अतिरिक्त उनको सहायता देनी पड़ेगी। तो पूरी तरह से देश के अंदर ऐसे हजारों लोग हैं और यदि मुझे कोई उत्तरदायित्व दिया जाएगा मैं उसको लेने के लिए तैयार हूं। तैयार हैं। तो ये थे बाबा रामदेव, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। जी कुछ कह रहे हैं? हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों से सस्ता और अच्छा उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल, और हर एक भारतीय साथ है इसमें, स्वदेशी के विकल्प हम देंगे और भारत माता की जय, वंदे मातरम के साथ आगे बढ़ेंगे और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे। भारत को सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे। ये थे बाबा रामदेव, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव आपका।